क्या आपको पता है कि कमर्शियल रेंट के ऊपर भी जीएसटी लगता है? जी हाँ, और अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो उसका कंप्लायंस भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। कैसे? चलिए देखते हैं फटाफट। अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। वहीं अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट कर रहे हो तो आपके ऊपर 18% से जीएसटी लगता है। अगर सेम स्टेट में है तो आपके ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है। अगर इंटर स्टेट है तो आपके ऊपर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। ये लीज या रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है और एसएसी 9972 के अंदर टैक्सेबल होता है। वहीं अगर आप ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट या कंटेनर्स रेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर अलग एसएसी और अलग रेट एप्लीकेबल होता है। अब जीएसटी और रेंट में आपको क्या चैलेंजेस आते हैं? तो जब भी आप जीएसटी के ऊपर रेंट रिकॉर्ड करते हो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हर इनवॉइस के ऊपर हर आइटम का सही रेट लग रहा हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का बाइफिकेशन सही हो रहा हो, जीएसटी नंबर जो है वो सही आपके पास हो। ये सब अगर आप मैन्युअली करने जाओगे तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट ऑटोमेशन टूल का यूज करते हो तो वो आपके सही आइटम के ऊपर सही जीएसटी रेट लगाता है। बस आपको उसे एक बार बताने की जरूरत है। इसके साथ ही वो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का सही बाइफिकेशन तो करता ही है, साथ ही साथ आपके सप्लायर के जीएसटी नंबर को भी वेरीफाई करता है। तो अगर आप जीएसटी ऑन रेंट लगा रहे हो तो आपको ये कुछ चीजें ध्यान में रखना मैंडेटरी है। जैसे रेंट के ऊपर 18% जीएसटी लगता है, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो अगर आपका लैंडलॉर्ड भी जीएसटी रजिस्टर्ड है तो, और स्मार्ट ऑटोमेशन टूल का हेल्प करके आप अपने जीएसटी कंप्लायंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं ये कैसे करती हूँ, चलिए देखते हैं। मैं जब भी कोई इनवॉइस बनाती हूँ तो मुझे सिर्फ क्लाइंट का नाम सिलेक्ट करना पड़ता है। क्लाइंट का नाम सिलेक्ट करने के बाद उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाता है जो मुझे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के बाइफिकेशन में हेल्प करता है। मुझे यहाँ पर सिर्फ आइटम सिलेक्ट करना है और मेरा एचएसएन कोड और जीएसटी रेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्वांटिटी सिलेक्ट करूंगी और ऑटोमेटिकली मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है क्योंकि ये मेरा सेम स्टेट सप्लाई है। मुझे करना क्या है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है एंड मेरा सेल्स इनवॉइस रेडी है। आप भी चाहे तो इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं और अपनी कंप्लायंस को इजी कर सकते हैं। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है।